आवाज आ रही है सर? हेलो। सर की आवाज। सर आवाज कट रही है आपकी। आवाज मेरे यहाँ से तो क्लियर आ रही है आपकी। अब सर आ रही है, बराबर आ रही है आवाज। गोस्वामी जी अब आ अपने रही है सर, अभी बीच में कट गई। तो अपना हम्म। डिस्कस हुआ था होम मीटिंग को लेके। क्या शुरू कर पाएंगे? बिल्कुल सर। कर लिया सर, हो मैं रही। कल ही लेके आया एक। आपको भी लेना है। देखिए नीरज जी, आप जो तीन चार लोग मिलकर अगर सीरियसली आप ये मान चलो कि ये अपनी ड्यूटी है और इसे हमें डेली करना है। अगर जी चार सर। पांच लोग भी, देखो आप भले ही 10-15 लोग बैठते हो, अगर चार पांच लोग भी इसको सीरियसली प्लान करें कि यार आज से हमें डेली एक होम मीटिंग लेना है। अगर आप सही ढंग से तैयारी करेंगे तो एक होम मीटिंग में कम से कम 5-6 लोग तो रहेंगे। बिल्कुल। रहेंगे ना? अगर हम बिल्कुल। 5 लोग भी ले रहे हैं तो हमारी पर डे की कम से कम 25 से 30 लोगों की टचिंग हो गई डेली। एक महीना आप इसको मैनेज करें, आप कितने लोग होंगे? कम से कम 100 लोग, है ना? वैसे अगर आप चाहें तो एक व्यक्ति 10-20 लोगों को भी तरीके से हम कैश नहीं कर पाते पूरे महीने में। तो अगर हम बल्क में बिजनेस चाहते हैं तो हमारा ये देखिए, इसमें आपको बिल्कुल हाईवे बना के दे रहा है, आपको इस पर चलना है। अभी हो क्या रहा है कि अपन कितना भी कुछ भी बताओ लेकिन आप करोगे वही जो आपके मन में है, जो आपको अच्छा लगता है। देखिए इसमें स्थिति क्या बनती है नीरज जी, आपको जो अच्छा लगेगा अगर वो करोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा जो हमें अच्छा लगता है। आपको वही करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको होम मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है ना, कसम खा लो कि आज अभी से तैयारी करो कि आज शाम को एक होम मीटिंग लेना और उसकी तैयारी करो, उसका प्रमोशन करो, उसको लोगों को बुलाओ। अभी मैंने आपको पोस्ट डाला है, अपने ना तो प्लान दिखाना ना अपने कैलकुलेशन दिखाना है, सिर्फ प्रोडक्ट के फायदे बताइए। और मैंने आप सबको एक बहुत बढ़िया मतलब इसकी तैयारी करके भी मैंने कुछ क्लिपें भेजी हुई है, गोस्वामी जी के पास है। हमें मार्केट के प्रोडक्ट को और अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। देखिए हमारे पास जितने भी लोग यहाँ पे बैठते हैं, जो आईडी नंबर अपने पास है, अपने पास 500-700 प्रोडक्ट की डीलरशिप है। और इन प्रोडक्ट को हमें प्रमोट करना है। इनको प्रमोट कर जितने ज्यादा प्रमोट करोगे, जितनी ज्यादा लोगों की दुकानें चेंज कराओगे, और कुछ मत बताइए आप, सिर्फ दुकान भर चेंज कर जाए, जब से रेट और क्वालिटी के बारे में पता चलेगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मार्केट में तो मतलब डुप्लीकेट का वो मैटर चल रहा है, टोटल झूठ के ऊपर सब हमें ये सब कुछ प्रूव करेंगे ना, तो हमें बहुत गजब के रिजल्ट आएंगे। और शुरुआती दौर में हमें थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब हम रेगुलर इसको काम करेंगे इसमें बहुत मजा आएगा आपको और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये बस ये कि आपको हमें रूटीन में बनाना है कि हमें अगर कम समय में बड़ा बिजनेस चाहिए तो बिगर होम मीटिंग के आप किसी भी कीमत पे कर ही नहीं सकते। आज जो लोग भी इस सिस्टम में सही ढंग से काम कर रही हैं, जो टीम है, उनकी ग्रुप में पर डे मतलब 10-20 20-20 50-50 लोग होम मीटिंग करते हैं। और शाम को फिर उसकी वो काउंसलिंग करते हैं किसके ग्रुप में कितने लोग आए। तो आप इन चीजों को काम करोगे और जब बाकी में रूटीन बनेगा तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, हम हमारे ग्रुप में जो लोगों से कहते हैं वो नहीं करते, लोग जो हम करते हैं वो करते हैं। आज 10 तारीख है, डायमंड क्लब प्री डायमंड क्लब, इन दो चीजों को पकड़ के रखो अगर हम फास्ट अचीवमेंट चाहते हैं। देखिए आप लोगों से कहोगे कि डायमंड करो प्री डायमंड करो, लेकिन अगर हम खुद करेंगे ना तो फिर हमारी टीम करेगी। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनको लेके आज मैंने जैसे मीटिंग का आपको देखा तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बातचीत करूं। आज लास्ट है क्लोजिंग डायमंड क्लब की। तो आप जो है ना, होम मीटिंग और ये डायमंड क्लब और प्री डायमंड क्लब इसके नीचे और हट के बात मत करिए आप। क्योंकि जो लोग सिलेक्टेड लोग रहेंगे वो देखो अपनी जिंदगी में इससे जो कैरियर है ना, आप उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। सिर्फ कमिटेड रहोगे आप तो ही ये काम में आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप सुनोगे और अगर उस चीज को नहीं मानोगे तो वो चीज आपका कभी नहीं मिलेगा। और आरसी बिजनेस में हमारे आपके पास सबसे कीमती चीज टाइम है। मैं कई बार मीटिंग सेमिनार्स में बोलता हूँ कि इसको 10-20 साल करने की जरूरत नहीं है, 10-20 महीने तरीके से करा और 20 महीने बाद पर आप देखते रिजल्ट हमारे सामने क्या होते हैं। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए इस दिसंबर मंथ में कुछ टारगेट्स बनाए और टारगेट लेको काम करें आप, है ना? तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियसली ध्यान रखें, आपको तो बिल्कुल होम मीटिंग स्टार्ट करना है। और आप डायरी भी मेंटेन करें। देखिए जितने भी लोग आएंगे ना, आप उनके तरीके से अगर उनको इस चीज़ को प्रमोट करोगे तो हर व्यक्ति साइड में कुछ ना कुछ करना चाहता है, हमें लोगों को प्रूव करना पड़ेगा। और आरसीएम में अप्रूव करने के लिए इतने सारे प्रमाण हैं कि आप किसी भी लेवल के व्यक्ति से बात कर सकते हो। सच बोलने का काम है, अपन किसी के साथ कोई डिमांड नहीं करते, बस उनसे सिर्फ कमिटेड कराते हैं कि आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, वाकई में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप सिर्फ दुकान चेंज करिए। दुकान चेंज करेगा उसे अगर बाजार से और यहाँ से अगर बेनिफिट्स मिलेगा तो फिर वो अपने आप आगे चल के फिर सब कुछ मानता है। लेकिन हम प्रमोट को प्रमोशन करेंगे तब हमारी जाके बिजनेस में कुछ उछाल आएगा।
और सिस्टम से काम करें, कुछ टाइम फिक्स करें। बिल्कुल आप किसी भी व्यक्ति को बाउंड मत करिए। देखिए हर व्यक्ति, अगर आप लोगों को ये समझाएं कि अगर साइड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल स्टेप अपनी साइड में रखना पड़ेगी। आप लोगों को समझा के रखें। फोर व्हीलर आती है, उसके पास 4 पहिए, लेकिन उसमें भी स्टेप नहीं रहती। तो आप कोई कुछ भी करता है, आप उसको जब इसके बारे में समझाएंगे समय के हिसाब से कि आने वाला समय बहुत पैसा आने वाला है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नीरज जी, मैं जी आपकी ये मीटिंग की शेड्यूल देख के मैं इसलिए इंटर किया था कि मैं आपको याद दिलाऊं कि आप होम मीटिंग और ये प्री डायमंड क्लब और डायमंड क्लब, इसको बहुत सीरियसली लें और आज की डेट में क्लोज कराएं आप। ठीक है जी सर। नीरज जी? जी सर, जी बाकी सर। आके मीटिंग रखिए और इसको बिल्कुल नोट करें आप। जितने लोग भी होम मीटिंग में आएंगे, इनसे जब बाद में संपर्क करोगे तो आपको बिल्कुल 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। वो भले ही ज्वाइन ना करे, लेकिन प्रोजेक्ट लेने के लिए बिल्कुल वो मजबूर हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर बातचीत कर सकते हैं, अपने पास बहुत सारे प्रमाण हैं। तो इनको थोड़ा सा सीरियसली वर्क करें और अपना टाइम फिक्स करें। पर डे 24 घंटे में से कम 4 घंटे आरसी में दें और रूटीन बना के दें और बिल्कुल तैयारी के साथ काम करें। जी थैंक यू नीरज जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए आदरणीय गुरुदेव गोस्वामी जी को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारी टीम को मार्गदर्शन दें। आदरणीय गोस्वामी जी सर। सर यहाँ पे है सर, जो केवल 2 बातें सर ने बताई हैं, इन 2 बातों को ही मानना बहुत सारा, ना तो सर कभी बोलते हैं और ना बहुत सारा बताते हैं। सर की ये बड़ी खासियत है कि सर एकदम बहुत शॉर्ट बोलते हैं और बहुत शॉर्ट बोल के वही बात बोलते हैं जो हो सकता है और जो करना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, करना तो बहुत कुछ चाहिए, कर कितना रहे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना सीख रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना सीख के आप कितना कर रहे हैं। आप बहुत सारा सीख लोगे और करोगे कुछ नहीं। अभी एनिवर्सरी पे गए थे तो लास्ट में मुकेश कोठारी जी आए थे। मुकेश कोठारी जी ने अपना एग्जाम्पल भी दिया था, बताया था कि उनके एक डॉक्टर साहब हैं, उनके पास कोठारी जी की सारी सीडीज हैं, बुक्स हैं। मतलब इनफैक्ट कोठारी जी भूल जाते हैं, वो जैसे कोठारी जी एक लाइन बोलते हैं उसके आगे की 4 लाइन बोल देते हैं। लेकिन वो एज इट इज हैं। और उनका एक मित्र है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज की डेट में वो रूबी है। तो मुद्दा क्या है कि हम सीख बहुत रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। मैं कल की बात बता देता हूँ। कल मैं सिमरिया गया था और सीमा दीदी वहां पे थी। सीमा दीदी यहाँ पे हैं क्या? हाँ, सीमा दीदी हैं। तो सीमा दीदी थी, एक लड़की मिली, उसका नाम था गौरी अर्जरिया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल लाइव बात है जो लड़की ने बोली। ठीक है, जो बोला उसने वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसने, देखिए सिमरिया एक छोटी सी जगह है जो पन्ना में है। हम सब दमोह में है तो हम जानते हैं कि पन्ना में, सिमरिया शायद तहसील है। और तहसील प्लेस में जहाँ जब मैं दीदी के घर गया तो वो पाठक कॉलोनी कहलाती है या पाठक मोहल्ला कहलाता है। तो वहां पे वहीं पीछे की तरफ वो लड़की रहती थी। लेकिन मैं जो सिमरिया को देख पाया वो एक सामान्य सी तहसील प्लेस है, बहुत छोटी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है। उस लड़की ने एक टारगेट बनाया अपना। बोली मुझे पाठ्य पुस्तक में मेरा एक चैप्टर चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? उस लड़की ने बोला, मैंने टारगेट बनाया, मुझे पाठ्य पुस्तक में मेरे नाम का एक चैप्टर चाहिए। आप कल्पना कर रहे हैं मैं क्या बोल रही थी वो? मैं तो उसका मुंह ताकते रह गया। बोली लक्ष्य मेरा था, सपना मेरा था, तो मैं हर चुनौती के लिए तैयार थी। सिमरिया जैसी जगह में वो पहाड़ों पे चढ़ने वाला, ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ने वाला, मतलब पहाड़ सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ना, उसका टारगेट बनाने के लिए उसने टारगेट बनाया। सिमरिया जैसी जगह में उसने मुझे बताया, मुझे भी नहीं जानकारी थी कि 3 इंस्टीट्यूट पूरे भारत में ऐसे हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। और इस तरीके का काम करने के साथ साथ वो वहां पे सिलेक्ट हुई। सिलेक्ट होने के लिए, नीरज जानते हैं, भाटे, वो डेली भाटे आती थी और भाटे में चढ़ने का मतलब प्रैक्टिस करती थी। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं यहाँ आया, मुझे तो आसपास पहाड़ ही नहीं दिख रहे, तुम ये कहाँ से बोली? बोले हम डेली पवई जाते थे और पवई में हम घड़ी से चढ़ते थे और घड़ी से आते थे। अभी शायद उस लड़की की उम्र 28 से 30 साल के बीच में होगी। जब वो बात कर रही तो उसने 7 साल का अपना संघर्ष बताया। बोली कि जब मैं गई तो मेरे पापा बहुत नाराज थे, मैं पश्चिम बंगाल पढ़ने गई और वहां पे खाने पीने के लिए बड़े मतलब बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हम नॉनवेज नहीं खाते। 2 दिन भूखी रही।
उसके बाद वहां पे उसने ए ग्रेड चढ़ा। बोला हमें किसी चीज की परेशानी नहीं थी, केवल हम चूंकि घर से लड़के गए थे, तो जब हम पहाड़ों पे चढ़ते थे तो मुझे एक ही चीज की टेंशन आता था, वो था हमारे पिताजी हमसे नाराज हैं। लेकिन बोली यदि हम पीछे मुड़ के देखते तो हमें कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं मिलता। उसने बोला कि जिंदगी में जब आप संघर्ष करते हैं तो कोई आपके साथ नहीं होता, केवल आप खुद अपने साथ होते हैं। और वहां से यदि आपने अपना विश्वास तोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं मिलना। ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, रियल स्टोरी। बोले सपने मेरे थे इसलिए मैं जीना सीखी, इसलिए मैंने लड़ना शुरू किया, इसलिए मैंने करना शुरू किया। बोली जब मैं चढ़ी और वहां मैंने अपने एक रिलेटिव को फोटो भेजी, तो रिलेटिव को फोटो भेजने के बाद उन्होंने उसको जब न्यूज में छापा तो सीधा कलेक्टर का फोन आया। बोली गौरी जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया है और मैं आपको पन्ना की ब्रांड एम्बेसडर बनाती हूँ। और बोले जब आप आए तो हम आपके स्वागत की तैयारी करेंगे। और यही फोन जब उनके पिताजी और माताजी के पास गया तो बोले कि माँ पिताजी का फिर हमारे पास फोन आया कि जो कलेक्टर को फोन आओ, तो क्या कलेक्टर कह रहे थे कि जो तुम्हारा स्वागत होने का कर दो तुमने। आप देख रहे हैं माता पिता जो नाराज थे, जब उनका स्वागत हुआ तो मतलब वो कहने लायक उनके पास शब्द नहीं थे। बोली जब मैं वहां पे, मैंने कहा आपके साथ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई? बोली हाँ दिक्कत हुई, मैं सीधे ऊपर से नीचे गिरी धड़ाम। जब गिरी तो पैर बिल्कुल ऐसा लगा कि पैर टूट गया। पर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, या तो हम पैर टूटने का दुख मनाते रहते, परंतु यदि हम पैर टूटने का दुख मनाते रहते तो हम ऊपर चढ़ नहीं पाते। तो मैंने अपने जो हमारे आसपास लोग थे उन्होंने आके बोला कुछ लग गई? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और मैं उसी दर्द में चढ़ी। और बोली मैं डांस करती हूँ। जब मैं आई तो चूंकि आई तो सब लोग डांस कर रहे थे, तो मुझे भी बोला डांस करो, तो मैं डांस करने के लिए गई। तो अब चूंकि डांस करना था और मेरे पैर में चोट थी, और मैं ये पिताजी को बता नहीं सकती थी कि मेरे पैर में चोट है। बोली मैं ये उनसे बोल नहीं सकती थी कि मेरे पैर में चोट है, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटते। तो मैं उनके सामने बिल्कुल वैसे ही डांस करती रही। बोली इस बीच में केवल मेरी दादी ने मुझे ऑब्जर्व कर लिया कि मुझे कुछ चोट है, बाकी सब लोग मुझे नॉर्मली समझते रहे। आप समझिए एक लक्ष्य, एक सपना जिसको पूरा करने के लिए एक सिमरिया गांव की, पन्ना की सिमरिया गांव की लड़की, और खास तौर पे लड़की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़कियों के साथ कुछ अपने तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और उसने जिस जिद और जुनून के साथ काम किया। बोले हाँ मुझे सारी परेशानियों को मैं लेने तैयार थी, मुझे पता था कि ये परेशानी आएगी। तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है, 22,000, कितना बोल रहा हूँ, 22,000 स्क्वायर फीट की चोटी 6 दिन में 2 बार, मतलब एक बार चढ़ी उतरी चढ़ी उतरी। आदमी एक बार नहीं चढ़ पा रहा, वो एक बार चढ़ी एक बार उतरी, एक बार चढ़ी एक बार उतरी, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी। तो ये जो जिद है साहब, ये जो जुनून है, यदि आपका लक्ष्य आपके पास होगा तो वो जिद और जुनून आएगी, और वो जिद और जुनून ही आपको बड़ा बनाएगी सर। नहीं तो हम गए थे वे सुन नहीं रहे साहब, हमने उनको फोन लगाओ तो वे जिद दे रहे, हमने फोन लगाओ तो वे जाकर लगाते हैं, उनको लगाओ तो वे मना करने लगाते हैं। हमने तो उनसे कही थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोली डे वन से प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे दिखाई देता था क्या, मेरा लक्ष्य, मेरी जिद। अभी भी वो जिद पूरी नहीं हुई, वो भी उसका चैप्टर आना बाकी है। तो बोल रही थी अब मैं चैप्टर लाने के लिए लड़ी। आप कल्पना करिए एक छोटे से गांव की लड़की, उसकी केवल उसकी आंखों में एक ही चीज था, वो था उसका सपना, उसका ड्रीम। और यदि आपके पास ड्रीम है तो साहब ड्रीम्स, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो उसने जो संघर्ष बताया 20-25 मिनट में, मैंने उससे बोला आपने 20-25 मिनट में अपना संघर्ष बता दिया, 7 साल का, कितने दिन कितने घंटे कितनी रातें। बोली बिल्कुल क्या ऐसे करें। जी गोस्वामी जी, मैं आपको रोकूंगा भाई, ये बिल्कुल हकीकत बात है। सपने और ये जिद और जुनून लोगों को कहाँ पहुंचाता, मैं आपको उदाहरण बताऊं। आज जितने भी कोर लीडर है ना, उस लिस्ट में मैं भी आता हूँ। आप कल्पना करो कि जब मैंने एमपी की शुरुआत की थी, एमपी में कोई सीनियर नहीं था और एमपी में कोई पिकअप सेंटर नहीं था। 700-800 किलोमीटर दूर से सामान लाना, लोगों को समझाना, ये क्या छोटा मोटा मैटर है क्या? आज जितने भी कोर लीडर हैं सबके साथ यही चैलेंज था। किसी ने बिहार में शुरू किया, किसी ने यूपी में शुरू किया। जब पूरी यूपी या पूरे बिहार में कोई पिकअप सेंटर नहीं है, पूरे बिहार और यूपी में कोई सीनियर नहीं है, कैसे वर्क किया होगा यार? कल्पना तो करके देखें। आज आप लोगों के सामने इतने बड़े उदाहरण हैं, हम जूम पे आपके सामने आ गए, फेस टू फेस बात भी कर रहे हैं, सारे फंक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो जो जुनून पैदा ही नहीं हो रहा यार।
रॉयल्टी जैसी इनकम आप कल्पना करें ना, हमारे खानदान में कभी किसी को मिली है क्या? और ये अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो ये छोटा मोटा मैटर है क्या यार? तो यार साथियों, यार समय की केयर करो। और बिल्कुल जो कुछ बताए, आप होम मीटिंग में लग जाओ ना पर डे। आप देखो ना 1 महीने के अंदर क्या होता है। होम मीटिंग से बड़ा शस्त्र इस बिजनेस में, मतलब चमत्कारिक रिजल्ट के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। आप डिजाइन तो करके देखो आप। यार इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे आज जो मार्केट में जो स्थितियां, आप किसी को सही ढंग से तैयारी करके बता तो दो आप। तो ये वाकई में तो बहुत सीरियसली है। ये 10-20 साल में, 1 साल 24 के लिए कमिटमेंट कर लो कि मुझे पर डे बिल्कुल जुनून के साथ काम करना है, तो मैं समझता हूँ कि 2025 में आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। सब कुछ सिस्टम आ जाएगा, अपने आप वर्क होगा। आपको बस एक स्मार्ट तरीके की एक सिचुएशन मिलेगी। तो यार गोस्वामी जी, ये होम मीटिंग को बिल्कुल हल्के में मत लो आप। बिल्कुल जबरदस्त। मैंने आपको किट भी बनवाई है, मैंने आपको कई वो 7-8 प्रोडक्ट का वो एक कंपेरिजन चार्ट भी भेजा, बहुत कुछ भेजा हुआ है। ये चीज नीचे से। और आप सबको मत ले, आप अगर 20 लोग बैठे हैं तो सिर्फ 5 को सेट करो आप। 5 का रिजल्ट देख के वो जो 15 बचेंगे वो धीरे धीरे वो सब अपने आप में आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अपना ये वर्क डुप्लीकेशन का वर्क है। आप जो कहोगे वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो आप करोगे वो लोग अपने आप करना शुरू करेंगे। और बड़े सपने बनाओ। फर्स्ट क्लास की पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो मैंने आपको फार्मूला बताया, टॉप पे नजर रखो ना यार। कुछ ऐसा करो जिसमें कि आपको लोग नाम से नहीं, बाई फेस नहीं, लोग आपको नाम से जाने के यार। भोपाल में लोग चर्चा करेंगे यार, दमाई में कोई नीरज पटेल है यार, वो तो गजब कर दिया यार। तो ऐसा कुछ इतिहास बनाओ और समय की केयर करो। तो आज से बिल्कुल रूटीन बना गोस्वामी जी। आप खुद भी रखेंगे और सबको डायरी मेंटेन कराएंगे। पार्टी जितने भी होम मीटिंग में लोग आते हैं सबके नाम और नंबर नोट करो। और मीटिंग के बाद फिर थोड़ा सा गैप देकर फिर उनको टेस्ट करो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसको शुरू करें और बहुत सीरियसली लें आप। और बिल्कुल 2-4 दिन के अंदर फिर जब भी मौका मिलेगा पर मैं इंटर करूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा और डायरी भी देखूंगा किसने कितनी होम मीटिंग करी और किसके पास कितने नए कॉन्टेक्ट आए हैं। बल्क में बिजनेस चाहिए तो एक ही रास्ता है, होम मीटिंग। तो आप इसकी शुरुआत करें गोस्वामी जी। ठीक है जी सर। सर। ओके ओके ओके। मैं इसका एक और रिजल्ट बता देता हूँ, जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट है। अभी लेटेस्ट रिजल्ट, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है। लोगों ने हम्म। उसको अपने तरीके से एनालिसिस किया, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस सरकार आने में जितने भी संघ के जो कार्यकर्ता थे, 1,20,000 मीटिंगें ली संघ के कार्यकर्ताओं ने। और वो मीटिंग ऐसी नहीं थी वो बड़ी बड़ी की वो बहुत सारी जनसभाएं ली, उन्होंने होम मीटिंग की। हम्म। 1,00,000, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर के फिगर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आप। और 1,20,000 मीटिंग्स, मैक्सिमम मीटिंग्स होम मीटिंग्स थी। तो आप बिल्कुल ये चिंता मत करिए कि घर में 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा। आप घर में जाएंगे, बस पति पत्नी यदि जरूर मिल रहे हैं तो आप विश्वास मानिए वो भी कन्वर्जन बहुत बड़ा कन्वर्जन। नहीं, तैयारी करोगे तो आपको 5-10 लोग ही मिलेंगे। आप पहले पूरी तैयारी करो, ऐसे अचानक थोड़ी किसी का मीटिंग करोगे। जिसकी यहाँ भी मीटिंग करना है, आप सुबह बोलो कि यार शाम को आज तुम्हारे यहाँ मीटिंग है, आप तैयारी करिए। आप वो भी तैयारी करे, 2-4 लोगों को आप भी साथ में लेके जाइए। कैसे तैयारी करोगे तो सब कुछ होगा। और ऐसे अचानक होम बिल्कुल मीटिंग नहीं होती। आप बिल्कुल पूरे काम को आरसीएम भी कर रहे हैं तो आप तैयारी करें। आप सबसे पहले पूरी फाइल बनाए और पूरा मूड बनाए। अधूरे मन से कोई काम में रिजल्ट नहीं आते बॉस। आपको जब पता है कि मुझे 2 से 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आना है, एक ऐसा करियर मिलना है कि लोग जो शायद ऐसे सपने भी नहीं देख सकते, तो आप पहले फुल तैयारी करें आप। ठीक है ना? तो गोस्वामी जी जी बिल्कुल जी। उनके साथ वर्क करें और समय को देखो। हम सब जानते हैं कि हमारे आपके पास जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो टाइम। हम इसको ऐसे बर्बाद न करें। एक दिन 1-1 घंटे का बहुत महत्व होता है। बशर्ते आप उसको यूज करें। देखिए मैं दूसरे ढंग से ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी बीमारी है हम लोगों के साथ। लेकिन ये बीमारी जब तक ठीक नहीं हुई, जब तक जो डोज आपको दिया जा रहा है, डोज को सिस्टम से लेंगे तो आपकी कैसी भी खतरनाक बीमारी हो बिल्कुल चुटकियों में दूर होगी। हमारी जो बीमारी है, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, सब खत्म हो जाएगा बस। आरसीएम में इतने पावर है कि आज पूरे हिंदुस्तान को हिला के रखिए, लेकिन ना तो हम हिल रहा है ना हमारे लोगों को हिला रहा है। ये हमारी एक वीकनेस है, कमजोरी है। तो आप तैयारी करें और शुरू करें। पर देखें आप दिसंबर 2023 आपको क्या देके जाएगा, जो शायद अभी तक आप 4-6 महीने में नहीं कर पाए। तो ये महीना होगा, बशर्ते कि आप इसको रूटीन में बना के रखें और बिल्कुल डायरी मेंटेन करें। और आज से प्लान करें कि आज बिल्कुल अगर 4 लोग आपकी मीटिंग में ग्रुप में हैं, तो कम से कम 1-2 जो एक्टिव लोग हैं उनको ट्रेंड करें और उनके साथ होम मीटिंग करें। देखेंगे 2-4 दिन के बाद वो खुद भी होम मीटिंग करता नजर आएगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में हर बंदा होम मीटिंग करेगा। तो बिजनेस देखें फिर आपको कहाँ जाएगा। ठीक है गोस्वामी जी, जी थैंक यू। जी।
तो अपना अपना शेड्यूल बनाना है। उस शेड्यूल में जितने भी हमारे पास, जैसे आज 10 तारीख हो रही है, 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक का जो शेड्यूल है, 20 दिन में हमें कहाँ कहाँ पे कितनी होम मीटिंग लेना है, अपने आसपास अपने वही वो होम होम मीटिंग अरेंज करना है। और होम मीटिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगी, उतने ज्यादा से ज्यादा अप्रोच रह जाएंगे। सर ने बहुत छोटा सा कैलकुलेशन भी बताया। उस कैलकुलेशन के हिसाब से भाई अपन जितनी होम मीटिंग हो जाएंगी, उतने ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगे और उतना रिवर्स अपना रिजल्ट होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पे आप होम मीटिंग लें, वहां का फॉलोअप भी आपको रखना है। इस बात को नहीं भूल जाना है कि हम होम मीटिंग लेके आ गए और हम भूल गए कि होम मीटिंग ली किसकी थी, किसके पास थी। उस होम मीटिंग का कहीं ना कहीं बैकअप आपको, फॉलोअप आपको रखना है। वो फॉलोअप से ही आपके पास नए लोग आएंगे और नए लोगों को फिर आपको वेलकम मीटिंग करना है। वेलकम मीटिंग मतलब उनको, मान लीजिए जो भी व्यक्ति आएगा उसको आपको अपने परिवार में स्वागत करना है। यदि आप बाय मतलब फिजिकली जा सकते हैं तो उनके पास जाइए। जाने के बाद अपन उनको फिर से नए सिरे से पूरा अभियान के बारे में बताइए। कल जब मैं उस लड़की से बात कर रहा था, जब उसकी पूरी बात सुन ली, तो फाइनली फिर मैंने एक ही बात बोली। मैंने कहा आपका स्किल, आपका टैलेंट आपके लिए है। आप अपना टैलेंट किसी को दे नहीं सकते। पर मैं जिस अभियान में काम कर रहा हूँ, उस अभियान में मुझे आपका सहयोग चाहिए। कोई चंदा, कोई डोनेशन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सिमरिया का हर परिवार आत्मनिर्भर परिवार बने। सिमरिया का हर महिला सशक्त हो, हर इंसान स्वस्थ हो। तो यदि हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। और इस कल्पना में हम, ऐसा नहीं है कि हम अकेले काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हमें आपका केवल सहयोग चाहिए, ताकि हम सिमरिया को आत्मनिर्भर बना सकें, सिमरिया को महिला सशक्तिकरण का केंद्र बना सकें, स्वस्थ बना सकें। फिर मैंने उनको बताया कि जो इंडस्ट्री का डेटा है, वो इंडस्ट्री का डेटा यहाँ जा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब, ये उस सर के कहने का खासतौर पे मतलब ये है कि जितनी ज्यादा आप होम मीटिंग करेंगे, वहां पे नए नए लोग जिनके पास जिद है, जुनून है, ड्रीम है, जो ऑलरेडी अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल व्हाट्सएप पे पोस्ट मारते जा रहे हैं। पूरा ज्ञान हमारा व्हाट्सएप से व्हाट्सएप तक जा रहा है, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप तक मिल रहा है। सब कुछ व्हाट्सएप पे हो रहा है। जितना व्हाट्सएप पे मिल गया वो भयंकर ज्ञान है, दय ज्ञान, दय ज्ञान। मैं बार बार बोलता हूँ, वो ज्ञान बेकार है यदि उसका उपयोग नहीं किया गया तो। रामायण में लिखी एक एक चौपाई का एक एक मीनिंग है, लेकिन कितनी चौपाई को आप जिंदगी में आत्मसात कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण यही है कि हम काम करें, हम एक्शन में रहें। आज आपका शेड्यूल होना चाहिए कि हमें ये करना है। सर ने दूसरी चीज बताई, प्री डायमंड और डायमंड क्लब करना। हम खुद की कब परचेजिंग को उठा के 30 तारीख को ले जाते हैं, तो हमारी खुद की परचेजिंग 30 तारीख को होगी, तो हमारी टीम की कब होगी? यदि हमारी टीम खुद की परचेजिंग 27, 28, 29, 30 को होगी, तो हमारी टीम की परचेजिंग कब जाएगी? और दूसरा, यदि आप प्रोडक्ट शेयरिंग सीखेंगे। कल मैं सूरज के साथ था, सूरज ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा लगा हमें उसकी बात को बोली। बोला भैया हमारा ज्यादा टारगेट नहीं होता, केवल इतना सा टारगेट होता है कि 100-200 रुपए के प्रोडक्ट हमें डेली निकालना है। डेली निकालना, एक ही टारगेट है कि हमारा 100-200 का प्रोडक्ट निकलना चाहिए। और बोले बड़े बड़े प्रोडक्ट आदमी नहीं ले रहा है, तो मैं अनारदाना गोली लेके चला जाता हूँ। भाई अनारदाना गोली खरीद लिया। और उसने अनारदाना गोली का बड़ा 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 अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई हम एक मित्र को यहाँ ले गए कि आप अनारदाना गोली खाएगा। ठीक, उसके यहाँ ले गया तो उसके बाजू में एक मित्र खड़ा था, तो उसने खाई तो बोले अरे यार तुम जो एक दो छोड़ा, मैं डिब्बी दे दूं। तो वो प्रोडक्ट शेयरिंग, जब आप जितनी ज्यादा शेयर सीखेंगे, जितनी ज्यादा करेंगे, तो आपको ये डायमंड डायमंड क्लब बहुत सरल लग जाएगा। नहीं तो आपको लगेगा अरे यार हम तो डायमंड क्लब करके जबरदस्ती सामान रखा है। अभी बहुत सारे लोगों को इस महीने, जिनका 6 महीने पूरा हो गया है, उनको प्रोडक्ट फ्री मिलना है। मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि पहले से सोच लें, जो 10,000 के प्रोडक्ट आपको दूर तक काम आएंगे। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो दूर तक काम आएगा। ऐसा नहीं कि 10,000 का तेल खरीद के रख लिया, बोले सर साल भर हम तेल ही खाएंगे, या 10,000 की चाय की पत्ती ले ली। वो आपका मैटर है कि 10,000 की चाय की पत्ती आपको लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यदि आप कुछ थॉट से सोचेंगे कि 10,000 का हम ऐसा प्रोडक्ट ले लें जो काम आए आगे। जैसे शादियों के सीजन लगातार चलता है, हम पैंट पीस, शर्ट पीस ले सकते हैं, हम कुछ साड़ियां ले सकते हैं कि भाई हमें देना ही होता है, हमें कहीं ना कहीं उपयोग में लेना ही होता है। तो वो प्रोडक्ट शेयरिंग, वो प्रोडक्ट आपको आज से ये प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ताकि आपका डायमंड क्लब। ये तो सर क्या करें, हमने वो तेल पानी सब फ्री में ले ला, तो अब आप कहाँ डायमंड क्लब करें? जब ये प्रश्न आपके मन में उठते रहेंगे, तो आप कभी उसका खुद खुद उपयोग नहीं कर पाओगे। फिर जब खुद नहीं कर पाओगे, तो दूसरों से बोलना बेकार है। और ये वैसे भी बिजनेस कहने का नहीं है, करने का है।
अपन कह ज्यादा रहे हैं, कर कम रहे हैं, इसलिए अपने रिजल्ट्स के कहने वाले रिजल्ट आ रहे हैं। भाई 100 में एक आदमी मान जाता है। मैं तो कल गया, सीमा दीदी के यहाँ 2 लोग मिले और 2/2 बोलने लगे ठीक है, 2/2। और बल्कि मैंने बिजनेस को बहुत कम बताया, मैंने तो उनको केवल सर जो हमें माइंड प्रोग्रामिंग सिखाते हैं वो माइंड प्रोग्रामिंग बताई, नेचर का बताया। बल्कि मैं मतलब बोले कि सर, मतलब जो उन्होंने वर्ड कहे, सीमा दीदी भी सामने थी, कि सर हम तो आपकी बातें सुन के आधे ठीक हो गए, बल्कि वो हार्निया के पेशेंट थे। तो हमारा अभियान के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैंने उनको बताया कि ये कंप्लीट लाइफ का पैकेज है, जो बिल्कुल आप चेंज हो जाएगी आपके पर्सनल और पर्सनालिटी। परंतु हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। हम घर में बैठ के बहुत अच्छा लगे हैं और 4 ये पोस्टर लो, ये पोस्टर लो, ये पोस्टर लो, ये पोस्टर लो, आदमी पोस्टर दिखता रहेगा, ना उसको कुछ करना है, ना कुछ उसको कुछ समझना है। तो यदि हम जाएंगे, और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पूरी तैयारी के साथ जाएं। कल सीमा दीदी ने भी पूरी तैयारी की थी, 8-10 लोग उन्होंने बुलाए थे। बाय डिफॉल्ट नहीं आए, केवल 2 ही लोग आए, लेकिन अपन ने 2 लोगों के साथ प्लान शेयर किया। क्या फर्क पड़ता है भाई, एक एक बंदा। मैंने बोला ना, रवि ओपी शर्मा की इंडस्ट्री 100 करोड़ की है, एक रवि ओपी शर्मा 100 करोड़ के बराबर है। तो 100 करोड़ का बिजनेस एक बंदा दे सकता है, तो सोच लो फिर। तो हमारे लिए तो हर एक बंदा बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु करना क्या है कि हमें काम करना है। मतलब कर्म भूल के बाकी हम सब कर रहे हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं। यदि हम कर्म करेंगे तो उसके रिजल्ट आएंगे। मैं बल्कि नीरज ने मुझे पूछा भी, सर एकदम से, मैंने कहा नहीं, मैंने दीदी को बोला था कि मैं 9 तारीख को सिमरिया जाऊंगा, मैं सिमरिया चलाई। तो आज 10 तारीख है, सर ने भी चूंकि बोला है कि हम डायमंड क्लब को पूरा करें, डायमंड क्लब करें। और डायमंड क्लब करने के बाद, या प्री डायमंड क्लब, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई वैसा नहीं है, डायमंड क्लब या प्री डायमंड क्लब पूरा करें। और डायमंड क्लब करने के बाद अपना शेड्यूल बनाएं। 2 प्रकार के शेड्यूल बनाएं। पहला शेड्यूल ये कि जो नए घरों में होम मीटिंग करना है। दूसरा, जो साथी इस सिस्टम में है उनके साथ वेलकम मीटिंग करना है। वेलकम मीटिंग इन द सेंस, वो सिस्टम में तो आ गए लेकिन उनको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं कि ना भैया, आप ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट है, आप सब कुछ है। यदि आप हमें 10, 15, 20 मिनट देंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। तो आप उनके साथ बैठिए। आज तो जूम मीटिंग पहली बार होने लगी, पहले तो जूम मीटिंग नहीं होती थी। आज संडे है, बहुत सारी जगह मीटिंग्स है, अपनी पूरी पावर लगा दीजिए लोगों को उस मीटिंग्स में ले जाने के लिए। सतना में मीटिंग है, अहमदाबाद में मीटिंग है। केवल आप एक बार पावर लगाइए। आप लोगों को 6-6, 7-7 महीने हो गए हैं, आप अपने वो कठिन दौर से गुजर चुके हैं कि अब आप सिस्टम को छोड़ के जाएंगे। अब आप सिस्टम में रहेंगे, इतना है। लेकिन अब आपको सिस्टम में कितनी दूर जाना है, वो आपके ऊपर है, वो आपकी वर्किंग पे। सिस्टम में आपको जाना कहाँ है, वो आपको देखना है। यदि आपको सिस्टम में कहीं जाना है, तो आज की मीटिंग, आज 10 तारीख है, 10 तारीख के बड़े बड़े लीडर्स की बड़ी बड़ी जगह मीटिंग है। और इस पूरे बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको सीखनी पड़ेगी, कि बिजनेस कोर सिटी होती है, मतलब जहां पे बड़ी बड़ी सिटी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वहां बड़े बड़े पिकअप सेंटर हैं, वहां बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं, आपको हर बार माहौल देखने मिलेगा। तो वहां पे आपको बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी इंदौर, इंदौर में 17 तारीख को मीटिंग है, आप किसी को भी सिस्टम में लाएं, उसको इंदौर में मीटिंग में बिठा लें। अहमदाबाद, वहां पे सिस्टम बहुत तेजी से भाग रहा है। बनारस, वहां सिस्टम बहुत तेजी से भाग रहा है। तो ये जो जोन है, इन जोन में यदि आप किसी को, भाई बनारस में एक मीटिंग होती है, 2-2 हजार लोग होते हैं, 2-2 हजार बोल रहा हूँ। अब किसी को 2 हजार लोगों के बीच में बैठाएंगे, वो कहेगा नहीं चल रहा आरसी, वो कहेगा अरे दद्दा आरसी उड़ रहा, तुम कह रहे चल नहीं रहा। कहते तुम पवई, चाहे दमो हो चाहे पवई हो, कहीं पे भी उठा दो, वो कहेगा अरे दद्दा, जो वो यह हम तो कर चुके, ज्वाइन हो चुके। तो मुद्दे की बात क्या है, किस माहौल में आप हैं, उस माहौल का आपको इम्पैक्ट होता है। और ये पूरा बिजनेस माहौल में खुद को रहने का है, माहौल में लोगों को लाने का है, और माहौल में लगातार बने रहने का है। तो हमें ये काम करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करना है। सुनना बस नहीं कि हम बहुत अच्छा सुन लिए, वाह सर आपने बहुत बढ़िया बताया था, नरवरिया सर भी बहुत बढ़िया बताया। स्टिल हमारा डायमंड क्लब है कि नहीं, नंबर 1 बात। स्टिल हमारा मीटिंग में हमारे लोग बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। स्टिल हम होम मीटिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हम सुबह की जूम सेशन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये सारी चीजें
आपको लगातार बनाए रखना है, लगातार लोगों के संपर्क में रखना है। कोई अच्छी इंफॉर्मेशन हो तो कभी कभार आपको शेयर करना है। आप बहुत हैवी डोज दोगे तो कभी नहीं मिलने वाला। कि नीरज ने भी दे दो, हमने भी दे दो, स्नेहा ने भी दे दो, सूरज ने भी दे दो, इतने 1 2 3 4 5 6, बोलेंगे भैया जो ग्रुप से लेफ्ट। ग्रुप से लेफ्ट इसलिए नहीं कि तुम कुछ वो कर रहे, ग्रुप से लेफ्ट इसलिए कि तुमने इतना मोबाइल भर दिया उसका। ठीक है भैया, हमारे मोबाइल की कैपेसिटी इतनी नहीं है, दद्दा बाबा सब ठीक है, तुम्हारी कैपेसिटी बहुत है। और जो अपन शेयर कर रहे हैं, मैं एक बार फिर कह देता हूँ, जो शेयर कर रहे हैं एक बार खुद भी पढ़ लें। कल मैंने एक न्यूज डाली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग भारत का भविष्य। अब मैंने वो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की। इन्फॉर्मेशन जैसी शेयर की तो हमने अपने कई लोगों को, कई मित्रों को, कई भाइयों को शेयर की। तो उसने कुछ जो जोक्स बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, तो उसने फेसबुक से हमें वो जोक उठा के भेज दिए। ठीक, तो मैंने उसका जोक देखा, बाकायदा जोक देखा। जोक पे जो हंसने वाली वो बनते हैं, वो मैंने हंसने वाला भेज दिया। उसके बाद जब मैंने वो भेजा तो थोड़ी देर बाद मैंने उसको गूगल का इंफॉर्मेशन शेयर किया। मैंने कहा अपन कितने भी हंसी मजाक कर लें, लेकिन गूगल कह रहा है ये इंडस्ट्री 2025 में 65,000 करोड़ की होने वाली है। अब अपने पास कोई रास्ता है? उस समय से लेकर अभी तक अब उसका कोई जवाब नहीं है। तो मुद्दा क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या ना, लेकिन आपके पास यदि डेटा होगा, आपके पास यदि इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास सही जानकारी होगी, तो लोग 100% आपको फॉलो। लोगों को आवश्यकता है एक नए चीज की, एक वर्टिकल सिस्टम की, जहां पे वो अपने वर्टिकल सिस्टम को, मतलब एक पैरेलल इनकम को खड़ी कर सके। तो हम आज से ये जरूर प्लान करें कि 30 दिन में हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, अगले 20 दिन में हमारा क्या शेड्यूल होगा। ठीक, शाम को किसके यहाँ, मतलब कम से कम हम करें ना, किसी होम मीटिंग प्लान है तो एक दोस्त के यहाँ जो सिस्टम में है उसके पास जाके बैठे, लेकिन पूरी फाइल ले जाएं, पूरे बुक्स ले जाएं। अभी तो वो ज्वाइन हो गया बस, लेकिन फाइल, बुक्स, अब मीटिंग्स दिखाएं। तो आप इस तरीके का दिखाएंगे, जैसे अभी एनिवर्सरी के छोटे छोटे वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियोस दिखाएं। तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। सर का भी टोटल मोटिव यही था, करना पड़ेगा। कल जो मैंने गौरी अर्जरिया को देखा, तो गौरी अर्जरिया का एक एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी उस लड़की के अंदर। उसका कहना साफ था कि जिंदगी में यदि आपके सपने हैं और लक्ष्य हैं तो वो आपके हैं, और उनको पूरा करने के लिए आपको खुद परेशानी देखनी। कोई दूसरा, आप सोचो कि सपने हमारे और दूसरा कर दे, लक्ष्य हमारे हैं और दूसरा कर दे, तो बैठे रहो दूसरे के भरोसे। दूसरे का होगा सो आपका होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा, मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा दुनिया में जब सब तोड़ने में लगे हैं, तो हम जोड़ने में लगे हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम साथ मिलके एक बड़ा काम करें, और अपने अपने डेली होम मीटिंग जरूर कहीं ना कहीं प्लान करें। एक सर 4 घंटे बोल रहे हैं, 4 घंटे में से नहीं, 2 घंटे सही, जितना आप समय दें, 4 घंटे सही, 6 घंटे सही, अपने अपने समय के हिसाब से, लेकिन एक दिन, हर दिन तय करें कि आज हमें कहाँ जाके आरसीएम की बात करनी है, किसके घर में करनी है। ठीक, और मान लीजिए आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर समय नहीं दे रहे, तो फिर आप खुद की लिस्ट पे जाके नए डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाइए। वो नहीं कि वो समय देगा तो हम जाएंगे, भाई वो नहीं दे रहा तो आप अपनी खुद की लिस्ट पे वर्किंग करिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर का 10 दिन में दूसरा आगमन है अपने लिए। तो आप सोच लीजिए, जब आपकी टीम पे किसी आपकी अपलाइन की नजर पड़ जाए तो आपके दिन बदलने वाले हैं। खुद से आए सर, खुद से बोल रहा हूं, खुद से आए हैं सर, 10 दिन में दूसरी बार आए हैं सर। तो आप सोच लीजिए कि क्या और कितना बड़ा होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।